मित्रों, आज फिर आपका सरल ज्योतिष बाय वीपी गोयल पर फिर से स्वागत है। आज हम सरल ज्योतिष पार्ट 1 का सेकंड चैप्टर, दूसरा चैप्टर लेंगे। कल हमने पहला चैप्टर लिया था। दूसरा चैप्टर है भावात भावम। भावात भावम का उपयोग क्या है, काफी इसको डिस्कस किया गया है कि ये आपको सच्चाई और इमेजिनरी जो दिखता है वो है या नहीं है, या जो दिख रहा है वो ही सब कुछ है क्या, उसका हमें अंतर बताने में ये भावात भावम की कॉन्सेप्ट काम करती है। आप ऐसे समझिए कि जैसे हमारे सामने एक शीशा रखा हुआ है और हमें उसमें अपनी इमेज, अपनी शक्ल या जो भी चीज आप देख रहे हैं वो दिखाई देती है। और ये लाइट का प्रिंसिपल है कि आप जितनी दूर हैं उस शीशे से, आपका इमेज जो शीशे पे आ रहा है वो भी उतनी ही दूर पीछे होता है। ये भावात भावम का प्रिंसिपल है। ये मिरर है, मिरर रिफ्लेक्शन है। जैसे शीशे में आप अपने देखते हैं, इसी तरह से हम हर भाव को वो देखते हैं। तो इसका प्रिंसिपल है, किसी भी भाव से, कोई भी भाव लगन से कितनी दूर है। लगन आप है और वो भाव शीशा है। तो लगन से वो भाव कितनी दूर है, तो उस भाव से उतनी ही दूरी पे उसका इमेज आएगा, उसका अक्ष आएगा। ठीक है जी। जैसे लगन है, लगन तो लगन ही है, शीशे में वहीं पर वो मुंह चिपकाए बैठा है, तो वो वहीं पर ही आएगा। लगन का भावात भावम लगन ही होता है। दूसरा भाव जो है वो लगन से दूसरा है, तो अब उस भाव से दूसरा, वो तीसरा भाव हो गया। तो दूसरे भाव का भावात भावम तीसरा भाव हो गया। ये आप पुस्तक में भी पढ़ सकते हैं। एक इसमें बड़ी बात है कि जो भी सम भाव है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये किसी के भी भावात भावम नहीं है। बाकी जो विषम भाव है वो किसी ना किसी के भावात भावम है। तो जो 2, 4, 6 जो भाव हैं उनके ऊपर भावात भावम का असर नहीं होता। सॉरी, वो किसी भाव के भावात भावम नहीं बनते। इस प्रकार से वो और किसी भाव को इन्फ्लुएंस नहीं करते। द्वितीय का तो भावात भावम होगा, परंतु द्वितीय भाव किसी का भावात भावम नहीं है कि जो उस भाव को इन्फ्लुएंस कर सके। एक तो ये बड़ी बात है। दूसरा, अब हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास एक तो भावात भाव है, एक उसका भावात भावम भाव है। और ये हमने देख लिया कि भाव रियल है और जो भावात भावम है उसका, वो उसका मिरर इमेज है, शीशे में दिख रहा है, असली नहीं है वो। परंतु वो आपको शीशा दिखा रहा है कि आगे क्या होने वाला है, उसको आप समझो। वो उस भाव के फ्यूचर को बताता है। जैसे द्वितीय भाव है, उसका भावात भावम तीसरा भाव है। तो दूसरा भाव आपके कुटुंब का है, धन का है, और तीसरा भाव उसका फ्यूचर बताता है। और यदि जिस भाव की हम बात कर रहे हैं उसके भावात भावम में कारक बैठ जाए, ये तीसरा एलिमेंट आया,
अगर कारक वहां बैठ जाए तो वो उसकी ब्यूटी को बताता है। अब भावात भावम में कारक बैठ गया तो ब्यूटी इमेजिनरी हो गई। सच सच नहीं है, सच्चाई में नहीं है वो। बड़ा फाइन प्रिंसिपल है ये, इसको आप देखिए। अब मान लीजिए भावात भावम का स्वामी वो भाव में बैठ गया जाकर के, भाव को इन्फ्लुएंस कर रहा है, दृष्टि दे रहा है। तो क्या हुआ कि जो इमेजिनरी था, जो सिर्फ सपनों में था, शीशे में दिख रहा था, उसका स्वामी उठ करके उस भाव में आ गया। तो वो जो इमेजिनरी है वो रियल बन जाएगा, वहां चला गया रियल में। और जो भाव का स्वामी है, अगर वो उठ करके अपने भावात भावम को में बैठ गया या उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो क्या हुआ कि जो रियल था वो अब इमेजिनरी, सपनों में रह गया। कितनी बड़ी बात इससे पता चलती है कि मैं बहुत बड़ी मेहनत कर रहा हूं, धन जुटाऊंगा, ये करूंगा, उसका होगा क्या? उसका भावात भावम भाव क्या है? उसका क्या बल है? क्या उसमें पाप इफेक्ट है? तो वो फ्यूचर बताता है उसका। अब मान लीजिए एक दशा में आप वहां से शुरू करते हैं भाई धन कमाना, रियल भाव से शुरू कर दिया, परंतु यदि वो दशा भावात भावम की है और एफ्लिक्ट हो रही है, या कारक उसको, धन का कारक उसको देख रहा है, तो जो ये आपका धन है वो इमेजिनरी हो जाएगा, फ्यूचर में नहीं बचेगा। तो यहां ये दशा की वार्निंग आती है। समझे भैया? तो कारक का हमने बता दिया। अब भारा इन दोनों का और तीनों का अगर भाव से संबंध हो जाए, भाव, भावात भावम का स्वामी और कारक, वो आके भाव को इफेक्ट करें, उसको बल दें, तो वो सही रहता है। मतलब वो रियल रहेगा, उसमें कोई आपको तकलीफ नहीं हो। बाकी आप पुस्तक में पढ़ सकते हैं, सारा कुछ दिया हुआ है, और आप उसको देख करके और इससे जो आज मैंने बताया उससे आपको थोड़ी सी मदद और मिल जाएगी समझने में। इसीलिए ये मैंने शुरू कर रखा है, क्योंकि बहुतों का आता था कर के जी किताब से तो पढ़ लेते हैं, पर आप अगर जरा सा और एक्सप्लेन कर दें तो वो जल्दी समझ में आ जाएगा। और यही कारण है कि हम ये कर रहे हैं। अब आप चाहें तो मैं आपसे एक दो चार्ट पे बात करके इसको समझा देता हूं। ठीक है जी। अब ये देखिए, पहला चार्ट हमने लिया है, ये टाइगर वुड का है। बहुत बड़े खिलाड़ी हुए हैं, बहुत नाम कमाया है, बहुत चीजें इन्होंने अर्जित की है, परंतु हम इनका छठा भाव देखना चाहते हैं। छठे भाव का भावात भावम 11वां भाव है। ठीक है जी। तो जो ये बीमारी और शत्रु ये जब समझ रहे हैं वो क्या है, अब जो मिथुन है वो छठे भाव का भावात भाव में इमेज है। जो इमेज मतलब जो दुनिया भी देखती है, शीशा। अब इसका लॉर्ड आकर के छठे में बैठ गया, तो जो आप इमेजिनरी समझ रहे थे कि मेरे को कुछ नहीं होगा, वो रियल हो गया। जबरदस्त बीमारियां इन्होंने पकड़ी,
बैक का ही 4 दफे ऑपरेशन हुआ। ठीक है। बाकी बीमारी देखने के लिए हम और भी चीज देखते हैं, परंतु यहां हम सिर्फ आपको भावात भावम का प्रिंसिपल बता रहे हैं। ठीक है। टाइगर वुड का हमने पहला एग्जाम्पल लिया। अब आप ये देख लो, सेकंड हाउस देख लो कि भाई धन बहुत मिला इनको। ठीक है। भावात भावम सेकंड हाउस का थर्ड हाउस है, और वहां राहु महाराज बैठे हुए हैं। और जो कारक है वेल्थ का, वो भावात भावम भाव को नहीं देख रहा है, इमेजिनरी नहीं कर रहा है, वो देख रहा है द्वितीय भाव को। रियल है, वेल्थ इज रियल इज। परंतु जो फ्यूचर है वेल्थ का, वो थर्ड हाउस है, वहां पाप ग्रह बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है। तो ये राहु कहता है भैया तेरी जो वेल्थ है इसका फ्यूचर सिक्योर नहीं है, फ्यूचर में ये वेल्थ तेरे काम नहीं आएगी। समझ गए साहब? कितना क्लियर इंडिकेशन यहां से मिलता है। ना तो हम यहां से, आप देखो कि भाई बहुत धनी है, ठीक है, दो ग्या, 2 11 देखेंगे, त्रिकोण के साथ संबंध देखेंगे, तो बृहस्पति त्रिकोण का संबंध आ गया सेकंड हाउस में। परंतु क्या होगा, सेकंड हाउस को देख रहा है बृहस्पति, तो धन तो दे रहा है, परंतु राहु में सिक्योर नहीं था। बृहस्पति तो राहु के बाद आएगा, और बाद में बचेगा नहीं भाई। ये बृहस्पति तेरे को वो कर रहा है, गड़बड़ दे रहा है। ठीक है जी। इसके बाद हमने दूसरा चार्ट लिया है चर्चिल का। आप यहां से अगर देखेंगे डेट ऑफ बर्थ वगैरह तो नोट कर लें, तो मैं रिपीट नहीं कर रहा इसको। इनका हम थर्ड हाउस दें, ये अपने स्पीच के लिए बहुत जबरदस्त स्पीच और विट्टी थे, बहुत शार्प इनके जवाब हुआ करते थे। अब यहां देखो, वाणी का भाव है थर्ड, थर्ड भाव का भावात भावम है पंचम भाव, और भावात भावम का जो स्वामी है वो भावात भावम में ही बैठा हुआ है। अब ये दूसरी तरह की चीज आ गई कि जो ये स्पीच का इमेज है वो इमेजिनरी है, एक्चुअली वो नहीं है, परंतु इमेजिनरी है, और वो पक्का है। बहुत ज्यादा स्पीच देते थे, और सब क्यों ये इतनी तेज जबरदस्त स्पीच रही, क्योंकि शनि महाराज बहुत बली है, स्वराशि में बैठे हैं, और कोई भी उनके ऊपर पाप अशुभ संबंध नहीं आ रहा है। तो वो प्योरिटी से उनका करेज को देखा गया। हो सकता है उतना करेज ना हो, पर दिखता था कि इनका करेज बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत विटी थे। ठीक है भैया, 2 ही एग्जाम्पल लिए आज मैंने, इसको आप पढ़ो समझो, और आप अगर जो कमेंट देंगे, अगर कोई टेक्निकल कमेंट होते हैं, वो मैं आपके जरूर सवालों का जवाब दूंगा। परंतु कोई पर्सनल चार्ट हो सके तो अवॉइड करिए, क्योंकि ये जो हम सीरीज चला रहे हैं ये ज्योतिष सीखने के लिए चला रहे हैं, ना कि आपके चार्ट एनालिसिस के लिए। ठीक है जी। तो आगे फिर मिलेंगे, कोशिश करेंगे कल फिर मिले। तब तक के लिए नमस्कार और सब्सक्राइब करिए। जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे, मैं सोचूंगा मेरी मेहनत सफल हो रही। ठीक है जी। नमस्कार भैया, शुभ रात्रि।